बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ना मुझे जाना था शॉपिंग पे, मैं शॉपिंग पे गई थी। तो ये मैंने ना लिंक रोड पे ब्रांडेड सूटों की ना सेल वगैरह लगती है, तो मुझे पता चला था कि 50% ना ऑफ पे लगी हुई है। तो ये खद्दर के करंडी के सूट और ना वो सर्दियों की बड़ी अच्छी कलेक्शन चल रही थी। जाहिर सी बात है, दिसंबर में अक्सर इनकी ना लगती है, सेल्स वगैरह लगती है। तो मैंने नेट पे भी सर्च किया था और वैसे भी मुझे पता चला था कि ना इनकी सेल्स लगी हुई हैं। तो कलेक्शन अच्छी मुझे लग रही थी, तो कुछ मैंने इनमें से एक दो सूट लिए थे। साथ मेरी सिस्टर थी, तो हम दोनों ना मिलके चले गए थे, क्योंकि एक बंदा से ना जरा चूज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर जो अब साथ कोई हो तो फिर वो ना थोड़ा सा साथ बन जाता है और साथ मशवरा भी मिल जाता है, ऐसे नहीं ऐसे करना। तो वो मुझे ना अच्छा मशवरा भी दे रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको साथ ले जाती हूँ। लाइट कलर में भी थे और डार्क कलर में भी थे। तो मुझे तो मैं ज्यादातर लाइट ही पहनती हूँ, तो अब मैंने ना कोशिश करनी है कि मैं थोड़ा थोड़ा ना डार्क कलर भी पहना करूँ। ज्यादा ही मैं ना कुछ लाइट पहनना शुरू हो गई थी। ये स्टिचिंग कुर्ते थे, कुर्ते भी अच्छे लग रहे थे, जिनकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह अच्छी लग रही थी। तो ये मुझे ना कुर्ते जो बिल्कुल ना ज्यादा ही सिंपल से थे, यहाँ बाजुओं पे थे, यहाँ गले पे हल्की फुल्की ना एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो ये मुझे ना, मैं ज्यादातर 3 पीस या 2 पीस लेती हूँ। 2 पीस का ये होता है कि साथ दुपट्टा नहीं होता, किसी के साथ यहाँ पे शलवार नहीं होती। तो अच्छी इनकी ना सेल पे ना अच्छे प्राइस भी थे। जो 6,000 का सूट था वो 3,000 में लगा हुआ था, जो 7,000 का वो 35 में था। तो कलेक्शन अच्छी थी। 2 पीस की भी सेल में लगी हुई थी और 3 पीस भी। तो इसी तरह ना हम लोग देख रहे थे, तो मुझे एक दो सूट पसंद आए, कुछ मैं मेरी सिस्टर ने लिए एक दो और कुछ मैंने लिए। तो मैंने ना आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट पे ना जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि स्टिचिंग वगैरह के लिए ना फिर देने पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो वो भी दे लेते हैं। दिसंबर शुरू हो चुका था और अपने लिए ना शॉपिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाजू का तो ये होता है कि आज चलते हैं या कल चलते हैं। ये शॉल्स थी, शॉल्स काफी अच्छी पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई थी यहाँ पे। तो इसकी भी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। थोड़ी मुझे एक्सपेंसिव फील हुई थी, लेकिन ना जितना उसके ऊपर काम था ना, उस हिसाब से ये ना ठीक थी। 12,000 की ये एक शॉल थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी। ये वाली खास तौर पे मुझे ये रेड कलर में ना बहुत प्यारी लगी थी। इसका बहुत नफीस सा काम हुआ था, तो मुझे ना ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो यही मैंने सबसे पहले देखी और मुझे इसके प्राइस जो है ना 12,000 रुपया था। खैर मैंने तो घर घर में कैजुअल वगैरह लेनी होती है, बाहर जाने के लिए हम लोग बाय पहन लेते हैं, तो मुझे ना इतनी खास जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ना मैंने थोड़ा अवॉइड किया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। पहले भी मेरी एक दो शॉल्स हैं ऐसी पड़ी हुई है। इसके ना ये जरा डार्क कलर थे और बहुत फ्रेश कलर थे। इस तरह से ना कैमरे में भी बड़े प्यारे आ रहे थे और वैसे भी बहुत फ्रेश कलर थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इसकी भी सेल में ही थे, ये सारे ना सेल्स लगी हुई थी। मैं 3-4 शॉप्स पे गई थी, क्योंकि हमें लिंक रोड ना नजदीक पड़ता है, तो वहां पे ना काफी ब्रांडेड शॉप्स हैं। तो मैंने बच्चों के भी देखी थी, वहां पे भी कलेक्शन अच्छी थी और वहां पे भी लगे हुए थे, सेल्स लगी हुई थी। बाद में मैं उस शॉप्स पे गई थी। ये इसका जो कपड़ा है ना, इसका मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये नेट टाइप था लग रहा। तो मेरी समझ से बाहर, तो मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो खैर मैं सिलाई कम लेती हूँ, क्योंकि अपना ना बॉडी लेवल का भी नहीं इस हिसाब से लेती हूँ कि वो बाज का फिटिंग लगाना पड़ जाती है। बाज का जो इसकी ना पजामे होते हैं ना, वो बहुत उनका ना घेर वगैरह कम होता है। तो इस वजह से मैं ना खुद ही कोशिश करती हूँ कि खुद ही सिलाऊं। तो ये मैं साथ ही उसी लाइन में ना, ये थी एक शॉप थी किड्स की। तो उधर मैं गई थी, तो ये मैं बड़े बड़े मुझे अच्छे लग रहे थे। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे उस टाइम तो इस तरह की कोई कलेक्शन इतनी खास मिलती नहीं थी। तो है यहाँ पे तो बहुत प्यारी थी। तो उन्होंने ना गर्ल्स रखी हुई थी सेल पे, तो अच्छा अच्छा लग रहा था कि उनके साथ ना बंदा फ्रेंकली बात वगैरह कर लेता है। तो ये फीडर वगैरह की ना कलेक्शन अच्छी लगी। मैंने अपने बेबी के लिए ना ये फीडर देखा, तो माशाल्लाह वो अब 4 साल का हो गया। तो मेरी कोशिश है कि वो ना अब फीडर छोड़े। तो खैर अभी तो नहीं है कोई भी इस तरह का सीन है, क्योंकि जब जब मेरे बच्चों ने छोड़ा है, दोबारा उन्होंने दूध बहुत कम पीना शुरू कर दिया है। और ये शूज वगैरह ना, ये इधर पड़े हुए थे इनके
छोटे छोटे से सूट थे बच्चों के, और उसके साथ ये शूज इतने प्यारे लग रहे थे, और बाज सूट्स के साथ ना मैचिंग हो रहे थे, जैसे ये साथ ही बिल्कुल पड़ा हुआ था इसके साथ। ये पीच कलर में ना बहुत अच्छा शूज वगैरह लग रहे थे, तो ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये ना 1 ईयर के ज्यादातर थे बच्चों के लिए। तो मैं सोच रही थी अगर किसी को गिफ्ट देना हो ना तो बंदा यहाँ से आके शॉपिंग करे, खास तौर पे इनकी कलेक्शन भी अच्छी थी और इनके ना प्राइस भी अच्छे थे। प्राइस तकरीबन वही कह सकते हैं, आपके बड़े सूट खरीद ले या छोटे खरीद ले सेम ही प्राइस है। तो अब मैंने ये ब्रांड के सूट जब देखे तो मुझे उस हिसाब से ना ये बच्चों के छोटे छोटे सूट थे, तो मुझे काफी एक्सपेंसिव लगे। है इतना कोई नहीं है, क्योंकि हम लोकल भी ले तो काफी एक्सपेंसिव लगते हैं, किसी लोकल शॉप पे भी चले जाए 4-4 5-5 हजार की ये ना जैकेट्स वगैरह थी। तो मुझे ना ये बड़ी प्यारी इनकी कलेक्शन लग रही थी। ये थोड़े छोटे छोटे सूट थे, और गर्ल्स के बॉयज के जैकेट्स, और सारा ना विंटर का था ये। शुरू से ही ना मैं जब भी ये सूट वगैरह लेने जाती हूँ बच्चों के, खास तौर पे तो मेरी ना गर्ल्स की ज्यादा कलेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं ज्यादातर उसी पे ना फोकस करती हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे ना ये देखो जरा, छोटे अब हमारे माशाल्लाह से बच्चे 10-12 साल के हो गए हैं, तो इस तरह से ना मेरे बच्चों के हिसाब से ना वहाँ पे कोई इतना खास नहीं था, मुझे मार्जिन नजर आया, एक दो बस मुझे सूट नजर आए थे। तो मैंने पूछा था, कहते हाँ होते हैं, लेकिन ना ज्यादा हमारे ज्यादातर ना 7-8 साल के बच्चों के ज्यादा होते हैं। तो खैर मुझे तो अच्छे लग रहे थे, मुझे बड़े पसंद आ रहे थे। मैंने कहा मेरा अब इतना कोई बच्चा ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े हो गए हैं, तो इस वजह से ना मुझे ये काफी प्यारे लग रहे थे। ये कोट कॉलर वगैरह वाले एक डमी पे लगा हुआ था, तो वो मेरी ना छोटी बेटी के हिसाब से ना वो ठीक था, अच्छा बना हुआ था। लेकिन मैंने ना अब पहले तो करनी थी अपनी शॉपिंग, कुछ दिन पहले मैंने ना कर ली थी बच्चों के लिए। और मैं ना ज्यादातर बच्चों की ये देखती हूँ कि कहीं आना जाना, और यहाँ पे ये होता है कि भैया शादी वगैरह हो ना, तो इस तरह की मैं ज्यादा फैंसी वगैरह लुक लेती हूँ। तो घर में कैजुअल जो होता है ना वो मैं जरा लाइट ही रखती हूँ, क्योंकि सर्दी में ऊपर जर्सियां वगैरह पहनी जाती हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों का वो सारा डिजाइन वगैरह छुप जाता है। तो खैर कोई इतना मैं ना ज्यादा एक्सपेंसिव की तरफ नहीं आती, क्योंकि 7-7 8-8 हजार वाले बच्चों को सूट पहनाए जाए रेगुलर। और ये पैंट वगैरह की भी कलेक्शन अच्छी थी, और मेरी मैं ना ज्यादातर बच्चों की इसी तरह से लेती हूँ, बच्चियों की भी और बेटे के भी, के साथ ही इनकी फ्रॉक्स या फिर कोई टाइट्स वगैरह वो पैंट के साथ ना मैचिंग हो जाए, साथ ही पूरा ना पेयर ही लेती हूँ ज्यादातर मैं। तो खैर हमें वापसी पे काफी रात हो गई थी, तो आते आते रास्ते में बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब पहले मैं अम्मी की तरफ गई, अम्मी की तरफ से मैंने फिर जाना था, वापसी घर पे थी। तो छोटा मेरा बेटा भी साथ था, तो मैंने कहा चलो मैं ना अब चलती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ ना हो तो मुझे ना बड़ा अजीब सा फील होता है कि वो साथ नहीं है, मुझे अकेली को जाना पड़ना है। तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी घर जाके, अभी मैंने ना बच्चों को भी देखना है, उनका भी खाने वगैरह का भी अरेंज करना है। खैर इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी मैं निकली हूँ, मैंने कहा चलो अब मैं चलती हूँ। तो हालांकि मेरे अबू कह रहे थे कि काफी रात हो गई है, आप देख लो इस तरह चले जाओगे अकेले। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, रौनक ही होती है, कौन सा ज्यादा टाइम हुआ है, रातें तो इतनी जल्दी हो जाती है, 5 बजे रात होना शुरू हो जाती है, और धुंध के भी मौसम काफी ज्यादा था। तो हमारी वाली साइड पे तो काफी ज्यादा धुंध शुरू हो जाती है, अम्मी की साइड पे थोड़ी कम थी। तो खैर मैंने फटाफट बेटे को लिया, छोटा सा है वो, तो मुझे उस पे ना काफी तरस आ रहा था। मैंने कहा काफी रात हो गई है, तो इस वजह से ना थोड़ा जल्दी से चलाए। तो मैंने रिक्शा करवाया और मैं जल्दी जल्दी से ना निकल निकल गई, मैंने कहा फटाफट मैं निकलूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि रास्ते में काफी ना रश भी था, और रौनक वगैरह लगी हुई थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत यानी कि वो हुआ हो कि बस अब तो रात हो गई है काफी ज्यादा और रश वगैरह कोई नहीं है। हमें ना शुरू से हमारी अम्मी अबू ने ना आदत डाली हुई है कि आप लोगों ने ना, हमारे ना अम्मी अबू ने शुरू से ही हमें बचपन से ये समझाई हुई ये बात कि बेटा जब भी जाना है ना, रात के टाइम हो या दिन के टाइम हो, आप लोगों ने रश वाली जगह से गुजरना है, सुनसान जगह से बिल्कुल नहीं गुजरना। तो वही हमारे ना जेहन में बैठी हुई यार, आगे से ना हम अपने बच्चों को भी यही बात सिखाती हैं। तो खैर जब मैं वापसी आई तो अम्मी ने ना बोल भर के तो ये मुझे चावल दे दिए, तो कहते हैं घर जाके ना तो तुम यही बच्चों को दे देना, और यही दे देना कि हस्बैंड को भी, तो यही खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। वेजिटेरियन राइस बनाए हुए थे, तो वो मुझे बड़े मजे के लगे। कभी कभी माओ के हाथ का ना खाना बड़े अच्छा लगता है, और देर के बाद खाए ना तो और ही ज्यादा मजे का लगता है। जब भी जाते हैं ना तो अब मेरी छोटी सिस्टर है ना वो बनाती है,
تو وہ بھی جاب کرتی ہے، وہ وہاں پہ گئی ہوئی تھی، اسکول ٹیچنگ کرتی ہے تو وہاں پہ گئی ہوئی تھی. تو امی کہتے ہیں جب میں گئی تو وہ نا امی جلدی جلدی بنا رہی تھی، تو میں نے پوچھا امی کیا کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہے میں نا ابھی آتی ہوں اندر، تم اندر جا کے بیٹھو. تو میں کچن میں کافی دیر ویٹ کرتی رہی. میں نے کہا امی آپ لگتا ہے کچھ پکا رہی ہیں. تو کہتے ہیں ہاں میں نا یہ چاول وغیرہ بنا رہی ہوں. تو میں نے کہا جلدی جلدی بنا لوں، وہ بھی آنے والی ہے. اور ظاہر سی بات ہے آج کل سردی ہے اور گیس کے ایشوز بن رہے ہیں. تو یہ پہلے تو میں نے پلیٹ میں ڈالے تو مجھے لگا کہ نارمل سے ہیں، تو پھر میں نے فیل کیا نہیں کافی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو میں جلدی جلدی نا ان کو گرم ہی کر لیتی ہوں، فرائی پین میں گرم کر لیتی ہوں. آج کل میرے اوون کا تھوڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی گن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو وہ نا صحیح کروانے کے لیے دکان پہ بھیجا ہوا ہے. دیکھیں اب کب آتا ہے. اس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب ہوں. اس طرح کی جب چیز مجھے گرم کرنی پڑتی ہے تو مجھے بہت نا فیل ہوتا ہے کہ ہاں وہ میرا بڑا اچھا تھا. میرا جہیز کا نا اوون تھا تو وہ الحمدللہ میں نے اتنا یوز کیا نا، بہت اچھا رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہوا، چلتے چلتے ایک دم سے اس کو نا اس کی گن خراب ہو گئی ہے. کہتے ہیں اس کے اندر جو ہیٹ کے لیے جو یوز کرتے ہیں نا گن وغیرہ وہ ڈلتی ہے تو وہ خراب ہو گئی ہے. تو اس طرح سے مجھے کوئی بھی چیز گرم کرنی پڑتی ہے نا تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کرنا شروع کر دیا. تو جب میں گھر آئی تو میرے گھر کا یہ کچن کے بھی ماحول اس طرح سے بنا ہوا تھا کچھ، جسے دیکھ کے تو نہ صرف مجھے غصہ آ رہا تھا بلکہ مجھے نا اپنے آپ پہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے. پیچھے چائے وغیرہ خوب انجوائے ہوئی تھی تو برتنوں کے یہ ایک ایک کر کے نا پھیلائے ہوئے تھے پوری شیلفوں پہ. تو خیر یہ بھی مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو اب یہ بھی کرنا ہے، ساتھ پہلے ان کو کھانا سرو کر لوں. پورے کچن کو انہوں نے نا درم برم کر کے رکھا ہوا تھا. یہی ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ یا تو اپنا سارا کچھ کلیئر کر کے تو یہاں پھر نہ آتے ہی کام شروع کر لو. خیر آج کا تو میرا ولاگ کچھ ایسا ہی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا میری شاپنگ، اور ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ